हो गया, छोड़ो। सेकंड सवाल। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है? आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है? अब देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है? जया प्रदा ने कब नीट का एग्जाम दे दिया बे? जया प्रदा नीट एग्जाम का टॉपर, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा। आकांक्षा, ठीक है। हरिओम कौन सा होता है बे? खंडेलवाल, भाविक, शोएब, सार्थक। आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर जिसने नीट एग्जाम दे दिया है। तो देखो अब आप मैंने क्यों पूछा ये, मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने आपसे पूछा आपका फेवरेट हीरो बताओ या हीरोइन बताओ, सब लग के पेले हैं तुम लोगों ने। ये मेरा फेवरेट हीरो, ये मेरी फेवरेट हीरोइन। भाई आप में से ना अभी हाल फिलहाल किसी के कोई टारगेट नहीं होंगे हीरो हीरोइन बनने के। घर वाले भेजने भी नहीं वाले हैं, जैसे हालात हैं बॉलीवुड के, तो वो सपने देखना बंद कर दो। और जब मैंने पूछा कि आपका अभी आपके लिए सामने सपना कौन सा है जिसके लिए पापा मम्मी अलाउ कर रहे हैं, वो कौन सा सपना है? नीट एग्जाम का, नीट 2021 का, ठीक है। अब उस केस में आपको ऑब्वियसली आपका कोई नीट का आपका फेवरेट ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए ना जिसने वो माइलस्टोन अचीव किया है। किसी को तो आइडियल मान के चलो यार, जरूरी थोड़ी है कि ये जो फिल्मों में दिखते हैं यही हीरो हीरोइन तुम्हारे आइडियल होंगे। अरे क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये? जो ये नीट के टॉपर करके आए ना, इनके बस की बात भी नहीं है। ऑल इंडिया रैंक बनानी, ऑल इंडिया रैंक 1, हाँ बस शोशा है, पैसा कमाना, वो बात अलग है। जितना नाम नलिन खंडेलवाल ने, जितना नाम शोएब ने, जितना नाम आकांक्षा ने या जितना नाम कल्पना ने कमाया है, इतनी मेहनत करके कमाया, दिन रात लगते हैं उसके अंदर, वो बराबर की मेहनत है। हीरो हीरोइन भी अपने हिसाब से मेहनत करते होंगे, बराबर की मेहनत है उनकी। और कम से कम आप उनको किसी एक को आइडल मान के तो चलो और उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तभी तो आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं आपके चैट बहुत मायने रखते हैं। रश्मिका मंदना, अनुष्का शर्मा, तब नाम लिखना सनी लियोनी, तो नाम लिखना तब तो सब चल रहा है। यहां पर पूछा गया तुम्हारा टॉपर कौन है, तो अब किसी को नहीं पता। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, दैट्स रियली कूल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी हीरो हीरोइन का नाम लिखो, लेकिन पैरेलली आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको नीट की एग्जाम देनी है और नीट में रैंक बनानी है और बहुत लोगों को जवाब देना है। बहुत लोग शक करते हैं आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनको जवाब देना है। और जवाब देना है तो इन दैट केस आपको किसी एक को अपना आइडियल चुनना चाहिए जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है, स्पेशली टॉपर्स को। वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, आप में से कितने लोग हैं? अब अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आकांक्षा का, शोएब का, नलिन का, कल्पना का, विजय का नाम लिखा। मेरा अगला सवाल यह है कि आप में से कितने लोगों ने जिस टॉपर को आप पसंद करते हो उसके टॉपर की टॉक देखी है, उसका इंटरव्यू देखा है, उसकी स्ट्रेटेजी पता है कि उसने एग्जाम कैसे क्रैक किया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, यस और नो में आंसर करोगे, यस और नो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्पना की, नलिन खंडेलवाल की, आकांक्षा की, शोएब की पूरी इंटरव्यू देखी है? उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, वो कैसे तैयारी करते थे? जस्ट यस और नो में आंसर करो, जिससे पता लगेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, जिससे पता लगेगा कि आप लोग कितने पानी में हो। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी का सवाल है। मजाक से जरूर शुरू हुआ था ये सेशन, लेकिन मजाक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं चाहे आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी बोल देता हूं, बट ओवरऑल हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोगों का सिलेक्शन। और एक बात याद रखो, जो बच्चा अपनी नीट के एग्जाम को लेकर सीरियस होता है ना, उसको पता होता है कि नलिन खंडेलवाल ने टॉप किया था, कल्पना ने टॉप किया था, शोएब ने टॉप किया था, आकांक्षा ने टॉप किया था। उसके पीछे का रीजन ये था, उसका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, वो ये करता था, वो ये करती थी, वो इस तरह से काम करता था, इस तरह से स्मार्ट वर्क करता था, उसको पता था, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो आप लोग याद रखो, जो कामयाब हो चुके हैं उन्हें ध्यान से देखो कि उन्होंने क्या किया था। यह सिंपल तरीका होता है कामयाब होने का। दिस इज द सिंपलेस्ट वे यार।
आप लोगों को कुछ अलग नहीं करना है, कोई नया एग्जाम आपके सामने नहीं आया है कि आपको लोगों पोखरियाल जी ने कुछ नया एग्जाम दे दिया होगा तुम्हारे लिए, अब ये वाला एग्जाम होगा जिसको आज तक किसी ने दिया ही नहीं, तुम इस धरती पे पहले इंसान हो गए, ऐसे पहले मानुष हो गए जो पहला एग्जाम दे रहे हो, तब तो आप थोड़े हिचकिचाओ भी। ये एग्जाम पिछले 20-25 सालों से होते आ रहा है, लोग एग्जाम देते जा रहे हैं, सिलेक्शन करवाते जा रहे हैं, डॉक्टर बनते जा रहे हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपर्स, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो तुम नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, just write down their name, make them their ideals and just focus on their strategies। और आज इस सेशन में मैं आप लोगों को टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वो 12 पॉइंट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो 12 पॉइंट